पहला पाठ उत्पत्ति 46 वचन 1 से 7 और वचन 28 से 30। इसराइल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और वे शेवा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इसराइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब भी शेबा से चला गया। इसराइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब, अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वो अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियां और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। याकूब ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वो गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुंचे तो यूसुफ अपना रथ मंगा कर अपने पिता इसराइल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। सुसमाचार मत्ती 10 वचन 16 से 23। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों, तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। मनन चिंतन। जो लोग प्रभु का अनुसरण करने का फैसला कर लेते हैं, उनका जीवन आसान नहीं होने वाला है। उन्हें न केवल दूसरे लोगों से तिरस्कार मिलेगा, बल्कि अपने लोगों से भी नफरत और तिरस्कार ही मिलेगा। प्रभु यीशु चेतावनी देते हैं कि मनुष्य तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, कोड़े लगाएंगे, तुम शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे। तुम्हारे अपने ही परिवार वाले तुम्हें मरवा डालने की कोशिश करेंगे। इस तरह का बर्ताव तो एक अपराधी या बहुत बुरे व्यक्ति के साथ किया जाता है। क्या प्रभु यीशु में विश्वास करना, उनके नाम में भरोसा करना एक खूंखार अपराध के समान है। यह एक युद्ध के जैसी स्थिति है, जहां अच्छाई और बुराई में युद्ध चलता रहता है। जब हम प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं तो बुराई का साथ नहीं दे सकते, केवल सत्य के पथ पर डटे रहेंगे। हो सकता है हमारा जीवन और व्यवहार बुरे लोगों को विचलित कर दे, लेकिन प्रभु सदा हमारे साथ हैं। आमीन।